हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? जो आज जो हमारी क्लास है मैथ्स की, उसमें हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जैसे कि हम किसी से अगर कोई पैसे उधार लेते हैं तो उस पे वो इंटरेस्ट लगा के देगा, नहीं तो उसका क्या फ़ायदा ना देने का। तो वो वाले सम करेंगे आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल यानी कि जैसे कि जो रियल अमाउंट है, जितने पैसे हमने लिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, जो हमें क्या लगेगा, जो हमने कुछ पैसे लिए उसका ब्याज भी बनता है ना, उसे कहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और रेट जैसे कि कितने परसेंट रेट पे दी है, जैसे कि 10, 20, 5, 15, ये रेट हो गया। एंड टाइम कितने टाइम के लिए दिया है, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल। टाइम हमेशा हमें यहाँ पे ईयर्स में लेना है। ईयर्स में, अगर हमें मंथ्स में दिया होगा तो हम उसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। और रेट परसेंटेज में दी होती है। इसका शॉर्ट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमने सब में यूज़ करना है, सारे क्वेश्चंस में। इस फॉर्मूले के बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि सम कैसे आते हैं और इसको फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है। So first question is, what is the simple interest on rupees 5400 in 5 year at the rate of 12% per annum, यानी कि हर साल पर साल। ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना लगेगा अगर हमने, कितने पैसे हैं, 5400 है, कितने साल के लिए दिए हैं, 5 साल के लिए। और रेट कितना है हमारा, 12%, यानी कि लिख लेते हैं हमें, यानी कि हमें ऐसा ही निकालना है। और ये हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये क्या है, प्रिंसिपल। और हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, 5 साल का, 5 years। और हमारा रेट है 12%। तो हमने इसमें सीधा सीधा क्या निकालना है, ऐसा ही निकालने का हमें फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये रेट का 100 होता है परसेंटेज का। और प्रिंसिपल है हमारा 15400 इंटू हमारा रेट है 12% एंड टाइम है 5 year, ये बाय 100। ये इससे 0 से 0 कट हो जाएगा। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं हम कि 5 से 100 काट दे, 20 आ गया, तो ये 10 पे, ये 2 पे चला गया, ये 10 आ गया। ठीक है, ऐसे फिर हमारी ये 0 से 0 चलेगी, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, आप बाद में चेक कर लीजिएगा, 32 एंड 40, 3240। तो ये हमारा ऑप्शन है डी। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये था सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमने निकालना था सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हमें सब कुछ दे रखा था, प्रिंसिपल दे रखा था, टाइम दे रखा था, रेट दे रखा था। कई बार क्वेश्चंस में क्या आएगा, हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, हमने कभी प्रिंसिपल निकालना होगा, कभी टाइम निकालना होगा और कभी रेट निकालना होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे। तो द सम ऑफ मनी दैट विल यील्ड ₹60 एज सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा एक मीनिंग सिंपल इंटरेस्ट होता है, एट द रेट ऑफ 6% पर एनुम इन 5 years। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें SI दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 60, एंड देन हमारा टाइम कितना है, 5 years। और रेट कितना है, 6%। तो हमें फॉर्मूला पता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसमें हम पुट कर देंगे, हमारा एस आई है 60, पी हमें पी निकालना है, प्रिंसिपल। तो हमें नहीं पता है कितना है, आर हमारा 6 है और टाइम हमारा 5 साल है। तो हम इसको कट कर देंगे, ये
5 के टेबल में 120 पे आता है और 3/10 ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 3p। तो इसको कट करके ये 2 पे आता है तो बच गया 200। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 200। 200 हमारा ऑप्शन है ए, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था आपको कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के अलावा वो प्रिंसिपल भी बोल सकता है, तो इसमें हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला है। कई क्वेश्चंस में वो हमें रेट या टाइम भी कहेगा, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दलजीत lent ₹108,000 to Jabir from 3 years and ₹7,500 to Kabir for 2 years। यानी कि पैसे उधार दिए, एक तो दिया है जबीर को 3 साल के लिए इतने अमाउंट के लिए, और दूसरा है कबीर को 2 साल के लिए 7,500 दिए हैं, और जो सिंपल इंटरेस्ट उसने लगाया है वो सेम रेट है। एंड रिसीव्ड 1422 इन ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट। यानी कि उसने कितने पैसे रिसीव किए हैं एट इंटरेस्ट के तौर पे 1422। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या निकालना है, यहाँ पे रेट निकालना है, राइट। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। उसने 2 अमाउंट दिए हैं तो हम यहाँ पे P1 और P2 मान लेंगे। जैसे कि 2 अमाउंट है, एक अमाउंट है 10800, दूसरी है 7500। एंड हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी उसने दे रखा है 1422, और टाइम भी हमें अलग अलग दिया हुआ है, एक तो 3 साल है और दूसरा टाइम है 2 साल। तो हम इसको इकट्ठे भी निकाल सकते हैं, यानी इसको अलग अलग करके निकाल सकते हैं। तो हम इकट्ठे ही निकाल लेंगे। तो SI हमारा हम SI नहीं निकलेंगे, जितना SI दिया है उतना लिख लेते हैं। हमारा SI कितना दिया है 1422 दिया हुआ है। हमें फॉर्मूला पता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 SI इज इक्वल्स टू, इसमें हम पुट करेंगे। तो हमारा P कितना है 1080, पहला हमारा P इतना ही है ना, और रेट हमें निकालना है, और इनटू टाइम हमारे पहले के लिए कितना था 3 साल बाय 100। अब हम प्लस लगा देंगे क्योंकि हमने दोनों का निकालना है ना, इसलिए प्लस लिख लेते हैं ताकि हमें अलग अलग निकालना ना पड़े। तो दूसरे का प्रिंसिपल है 7500 इनटू हमें रेट नहीं पता, और इसका टाइम कितना है 2 साल, ये रहा, तो बाय 100। 0 से 0 कट कर देते हैं और ये हो जाएगा 1422 इज इक्वल्स टू, अगर हम 108 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 324 आर भी है ना, प्लस अगर हम 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 150 150। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 324 प्लस 150 हो जाएगा 474 आर। अब इसकी हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू 1422 इतना आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहले तो ये 2 के टेबल में जा रहा है, राइट, ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 3 पे एंड 14 7 पे गया। अब ये जाएगा 3 के टेबल में भी जा सकता है, ये 3 के टेबल में जाएगा ये 2 3 7 एंड ये जाएगा 79। अब हम 79 को इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3%। तो हमारा रेट कितना आया है 3%। ये हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन, तो बी हमारा सही हो जाएगा। तो हमने इसमें रेट निकालना था क्योंकि दोनों का सेम रेट था। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI on a sum rupees 6800 for 18 months। हमने पहले भी पढ़ा था कि हमें टाइम ईयर्स में निकालना है, तो यहाँ पे मंथ्स पे दिया तो हम इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब टाइम को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, देखो एक साल में कितने महीने होते 12, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा टाइम आ गया। और क्या है इज ₹2244 व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि यहाँ पे हमें एक अमाउंट दी है और हमें सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, हमने क्या निकालना है अपना रेट निकालना है।
तो ये है हमारा SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 2244, और हमारी जो प्रिंसिपल है वो है 6800। ये हमारा टाइम है, तो हम इसको पुट कर देते हैं बस इसी वाले फॉर्मूले में, सिंपल एज दैट। ये आ गया, और ये सिंपल इंटरेस्ट है 244 इज इक्वल्स टू P हमारा है 6800 इनटू हमने रेट निकालना है, टाइम हमें टाइम कितना है 18/12, और ये 100, तो इससे और इससे 0 चली जाएंगी, और अगर हम इन दोनों को ही कट कर देंगे तो 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 6 के टेबल में 18 3 पे आता है और 12 2 पे आता है। एंड फिर ये हो गया, अब इसको 3 से हम कट कर सकते हैं। अगर हम इसको 2 से करेंगे तो ये 34 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1122, 34 इंटू R इंटू 3/2, तो ये 17 हो जाएगा, 2 से कट रहा है। देखिए अब ये 3 से कट रहा है, ये वाली 374 आएगा अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। देन तो हमारा क्या बचा, 374 इज इक्वल्स टू 17R, R इज इक्वल्स टू 374, ये देखिए 17 टू 34 होता है, ठीक है, तो ये 2 पे चला गया, एंड यहाँ पे 3 बचा माइनस करने के बाद, तो ये 34 फिर बचा, तो ये फिर से 2 पे चला गया, तो हमारा रेट आया 22%। तो ये हमारा ऑप्शन है डी ऑप्शन, जो हमारा सही है। तो हमने इसमें रेट निकालना था, जो आया हमारा 22%। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल वी सर्टेन सम वी थ्राइज टू इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि उसने कहा है कितने सालों में हमारी जो कोई मनी है वो थ्राइस हो जाएगी, रेट कितना दिया हुआ है, थ्राइस मतलब कि 3 गुना, तो रेट कितना दिया हुआ है 5%, और सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो हम पहले तो लेट कर लेते हैं, हमारा प्रिंसिपल है x, और हमारी उसने अमाउंट कितनी कही है कि वो 3x मतलब थ्राइस हो जाएगी, उसको मान लेते हैं 3x, तो इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा, तो 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 2x, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आया 2x। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हम इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आया 2x इज इक्वल्स टू हमारा प्रिंसिपल है x इनटू रेट हमें दिया है 5%, टाइम हमें टाइम निकालना ना हमें, वो कितने सालों में, वो कितने ईयर्स में वो रकम है जो 3x हो जाएगी एट द रेट ऑफ 5%, तो हमने टाइम निकालना है बाय 100, तो ये हो गया 20 पे गया, x से x काट सकते हैं हम, एंड देन इधर जाकर वो इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 40, तो कितने टाइम में वो थ्राइस हो जाएगा 40 ईयर्स में, तो हमारा आंसर है 40, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंड रुपीज 60, लैंड क्या होता है यानी कि उधार देना, 6500 टू बी फॉर 2 ईयर्स। ए ने क्या किया, 6500 किसको दिए, बी को 2 साल के लिए उधार, एंड फिर उसने सी को भी दिए 8000 फॉर 4 ईयर्स। उसने क्या सेम रेट क्या रखा, सेम रेट रखा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना परसेंटेज वाला, और उसको कितना अर्न हुआ एज ए इंटरेस्ट 4500 फ्रॉम बोथ अमाउंट, दोनों अमाउंट से। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअम, तो हमने क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें ये हमारा क्या है SI है, ये हमारा प्रिंसिपल है 6500, उसने 2 लोगों को दिया तो हमारे 2 प्रिंसिपल होंगे 8000, इसका टाइम कितना है 2 साल, और इसका टाइम कितना है 4 साल, और हमारा SI है 4500, तो इसी फॉर्मूले में पुट कर लेंगे 4500 ये वाले में,
जो हमारा मेन फॉर्मूला है, इसके बिना ये सिंपल इंटरेस्ट के सम नहीं होंगे। तो हमारा फर्स्ट है 6500 अमाउंट, इनटू हमें आर पता नहीं है, टाइम हमारा 2 साल है, बाय 100 प्लस हमारी दूसरी है 8000 आर इंटू कितना है 4 साल। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 जा सकती हैं। ये आ गया 4500 इट इज इक्वल टू 65 इंटू 2 हो जाएगा 130 आर प्लस 80 इंटू 4 हो जाएगा 32 आर। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये पहले वाले सम की तरह है जो हमने सम किया था। इनका प्लस करके आ जाएगा 450 आर, ये कट जाएंगे तो यहाँ पे बचा 10। तो ये कितना रेट हमारा आया 10%। तो हमारा रेट कितना है 10%, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the SI on a sum rupees 2800 at the end of 3 years in rupees 420. What will the simple trust on rupees 3200 the same rate for the same period? यानी कि जो हमारा वो बोल रहा है कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है 420, ठीक है, वो कितने टाइम के लिए है 3 सालों के लिए, और हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना उधार दिया उसने 2800। तो हमने क्या निकालना है, देखिए वो बोल रहा है अगर प्रिंसिपल इतना है हमारा 3 साल में, उसका इंटरेस्ट इतना होगा, तो ₹3200 सेम रेट में वो कितना हो जाएगा, राइट। यानी कि हमने उसके जो हमने पहले उसका रेट निकालना है, फिर उस रेट के मुताबिक हमने इस नीचे वाली टर्म का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हमें पहले क्या करना होगा, हमने पहले हमारा एसआई कितना दिया है 420, हम पहले वाले का क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे इन वालों का। तो इसका हमें प्रिंसिपल है 2800 एंड टाइम है 3 साल, रेट हमें पता नहीं, हम निकाल लेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया हुआ है 420, और हमारा प्रिंसिपल है 2800 इंटू आर हमें दिया नहीं हुआ, निकालना है, और टाइम हमारा 3 साल है बाय 100। तो ये इससे कट गया, देन तो हम इसे 2 से काट सकते हैं, 1 4 और ये हो गया 2 1 0, तो ये 3 में चला जाएगा 70। तो ये क्या हुआ 70 इज इक्वल्स टू 14 आर। हम बताए 7 के टेबल में ये 2 पे आता है, ये 5, तो हमारा रेट क्या हुआ 5% आ रहा है, ठीक है। तो हमें रेट भी पता लग गया, हम नीचे वाले का अब क्या, जो इस वाली टर्म है ये वाली टर्म का हमें रेट पता लग गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं एट द सेम पीरियड, जो टाइम पीरियड सेम रहेगा यानी कि 3 साल ही रहेगा। तो इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है इसका, हमारा प्रिंसिपल है 3200 एंड जो हमारा टाइम है वो क्या उन्होंने बोला है सेम टाइम होगा, तो टाइम 3 ही रहेगा। हमने क्या रेट हमने निकाला था 5%, तो इसको सबको पुट कर देंगे इसी फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा 3200 इंटू टाइम हमारा 3 साल है, रेट 5 है, तो ये 0 से 0 गया। अब 32 इंटू 3 इंटू 5 को इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 480। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 5% के रेट पर 480, तो फिर 480 हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट सम है हमारा द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 9 months एट 8 per annum इज 270। वो कह रहा है कि
9 मंथ में 8% के रेट पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो 270 है, तो हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी थी। तो एस आई इज इक्वल्स टू वही फॉर्मूला 2/100। तो हमें टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स, यानी कि हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में। रेट है 8% और जो हमारा प्रिंसिपल है हमने निकालना है, और एस आई है हमारा 270। तो 270 इज इक्वल्स टू पी हमारा हमने निकालना है, आर हमारा 8% है, इनटू हमारा टाइम है 19/12/100। ये 3 के टेबल में जा रहा है हमने, ठीक है। तो ये 3 से ये भी कट जाएगा, 90 आ गया। तो ये क्या बचा, 90 इज इक्वल्स टू पी इंटू 8। इधर हम ये देखिए, इधर ये भी जा रहा है 2 पे, और ये 50 हो जाएगा। तो क्या बचा, p/50। तो ये यहाँ से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 9 5 45 और 2 0, यानी कि 4500 हमारा क्या आया है, प्रिंसिपल। तो इसमें ज़्यादातर हमारा सी आंसर सही है। तो इसमें ज़्यादातर क्या है, कैलकुलेशन है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, और थोड़ा हमने देखना है, हमें इक्वेशन को पढ़ना आना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है, और ज़्यादा तो इसमें कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन हमें प्रैक्टिस के कारण द्वारा ही आएगी। सो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, ताकि आपको पता लगे हमारी और भी क्लासेस की नोटिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।